हेलो डियर बच्चों, आज का 21 नंबर प्रश्न दिया है। √3 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकाल ले, है ना। तो चलिए देखिए, जो √3 है इस √3 को कुछ इस तरह से लिखते हैं, है ना। देख लीजिए, 3 लिखेंगे पॉइंट और इसके बाद शून्य जोड़ा लिखना है, ठीक है। जोड़ा में लिखना है, सिंगल नहीं। अगर शून्य जितना भी शून्य बैठा सकते हैं, लेकिन जोड़ा, सिंगल नहीं। देखिए, इसे जोड़िए, इसको जोड़िए, इसको जोड़िए, जोड़ा होना चाहिए। अब क्या करते हैं, इसको हाँ तो दोस्तों, अब क्या करना है, इसको काटना है, ठीक है। इसको काटना है तो इसको लगाना है कोई संख्या से, ऐसे संख्या से लगाना है। इसे ये कर दे, ठीक है। देखिए, यहाँ मैं 1 से लगाने वाला हूँ। अब कहिएगा 3 से कट जाएगा, लेकिन 3 से नहीं लगाना है, ठीक है। 2 से भी नहीं लगाना है, यह इस तरह से कुछ लगाना है। क्या ये √3 में था ना, जो 3 था रूट में था ना, तो हम √3 को पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इस तरह से कुछ लिख सकते हैं ना, 1 + 1 + 1, है ना। इस तरह से कुछ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है और 1 का वर्ग 1 ही होता है। तो इस तरह से देख लीजिए, यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा क्या कौन सा आ रहा है, संख्या 1 ही आ रहा है, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये देखना है हमको कि इसमें से इसको जब हम पूर्ण वर्ग के रूप में लिखे तो तीनों एक ही आया है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 से इसमें डिवाइड करना है, यानी कि काटना है 1 से। तो 1 के पहाड़ा में, यानी 1 के टेबल में 1 कितना बार में 3 तो नहीं आएगा, सॉरी 3 बार में नहीं लगाना है, 1 ही बार लगाना है, ठीक है। देखिए, यहाँ 1 से लगा रहे हैं ना, 1 से 1 ही बार पूर्ण करना है, यानी कि यहाँ भी जो आएगा 1 ही बार में, ठीक है। अगर 3 को 1 से काट रहे हैं तो 1 से 1 ही बार पढ़ना है, पहाड़ा 1 ही बार पढ़ना है, ठीक है। अगर 2 से लगाते हैं तो 2 बार पढ़ना पड़ता है, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, 1 से लगाएं तो 1 का पहाड़ा 1 ही बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 1। अब घटा देना है इसको, तो घटाएंगे कितना आया, 2। अब क्या करना है, अब जब शून्य को उतारेंगे तो यहाँ दशमलव बैठा देंगे, ठीक है, क्योंकि दशमलव के बाद शून्य है ना। तो यहाँ दशमलव बैठाएंगे तो 1 शून्य नहीं बल्कि 2 शून्य यहाँ उतारना है। अब देख लीजिए, इसमें जोड़ देना है। कौन सा जोड़ना है, जो ऊपर वाला है ये जोड़ देना है, यानी प्लस कर देना है। तो 1 1 कितना हो गया, 2, ठीक है। अब ये देखना है, ये तो 2 हो गया। यहाँ एक ऐसा संख्या लेना है जिसका जितना यहाँ लिखेंगे वहाँ उतना यहाँ भी लिखना है, ठीक है। मान चलिए यहाँ 1 लेते हैं तो यहाँ भी कितना, 1 ही से यहाँ 1 ही लेना पड़ेगा, ठीक है। देखिए, इसका एक बार पढ़ेंगे तो 21 से आएगा, है ना। इस तरह से हम कुछ 7 लेते हैं, ठीक है। तो 27 हो गया, 7 लिए तो 27 हो गया। अब क्या करना है, 27 को 7 बार पढ़ना है, तो कितना आएगा, 189 आ जाएगा। समझ में आ रहा। देखिए, ये 2 जोड़ने पर आया और हम एक अंक 7 लिए, और 7 लिए तो 7 यहाँ पर भी आएगा, क्योंकि 7 लिए तो 2 पर 7 27 हो गया, लेकिन 27 को 7 बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हम अंक जो लिए हैं 7 लिए। अब ये भी ध्यान रखना है, मतलब जो भी यहाँ संख्या लेते हैं वो इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जिस तरह से भागा हम करते हैं तो काटता नहीं है, तो क्या करते हैं, उससे कम लेते हैं। तो इसी तरह से यहाँ भी लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें, थोड़ा सा अलग है। तो अब क्या करना है, इसको घटाना। तो घटाने पर क्या आएगा, तो घटाने पर यहाँ आने वाला है 11, हाँ। कितना आएगा, 11। ये तो कट गया। अब देखिए ध्यान से, मैंने यहाँ कितना से गुना किया था, 7 से। अब 7 को फिर ऐड कर देना, तो कितना होगा, 7 दूने 4, हाथ में 1 और 2 1 3, कितना हुआ, 34। अब देखिए 34 तो है, ठीक है,
अब देखिए यहाँ क्या करना है, फिर से 2 शून्य, कितना 2 शून्य यहाँ ला लेना है, ठीक है। तो आप देखिए कितना हुआ, पूरा 1100 हो गया। अब इसमें यहाँ एक ऐसा संख्या लेना है जिससे यहाँ भी लिखना है और यहाँ भी ऐड करना है, और दोनों को क्या करना है, गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ हम 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं और 3 से गुना भी करना है, यानी कि इतना को 343 का पहाड़ा 3 बार पढ़ना है। तो 343 का पहाड़ा अगर टेबल 3 बार पढ़ते हैं तो आता है 1029। आप गुना करके देख लीजिएगा, मैंने देख लिया पहले ही। तो इस तरह से हमारा जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। हमें क्या कह रहा था, √3 का मान शुद्ध 2 दशमलव अंकों तक निकालना था, ठीक है। तो वो हम निकाल दिए हैं, यानी कि जो इसका आंसर है वो क्या हो जाएगा, √3 का मान शुद्ध 0.0 तक कितना होगा, 1.73 होगा। तो ये जो है हमारा आंसर रहा, ठीक है। आंसर मिला लीजिएगा। तो 22 का प्रश्न है, √5 का मान शुद्ध 3 दशमलव अंकों तक ज्ञात करें, ठीक है। उसमें 2 दशमलव अंक तक का रहा था, इसमें शुद्ध 3 दशमलव अंक तक। तो चलिए इसको भी कुछ उसी तरह से सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 5 को रूट से हटा के 5 लिखेंगे और दशमलव के बाद दशमलव बैठाकर दशमलव के बाद डबल जोड़ा शून्य लिख देंगे, ठीक है। देखिए मैंने जोड़ा लगा दिया है शून्य को, ज़रूरत के अनुसार ले लेना है। मैंने 6 ही शून्य बैठाया है, 6 शून्य को लिया हूँ। तो चलिए देखिए 5 को पूर्ण वर्ग के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो 5 को √5 को पूर्ण वर्ग के रूप में ऐसे लिख सकते हैं, 4 + 1, ठीक है। इसको कुछ इस तरह से कर सकते हैं, 2 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो इसमें से बड़ा जो है कौन है, 2 है ना। तो ये ले लेना है। देखिए 4 तो है, लेकिन हमको कितना, 4 कितना का वर्ग होता है, तो 2 ही का ना होता है। तो हमको 2 ले लेना है। अब 2 से क्या करना है, हमको लगाना है। तो 2 के पहाड़ा में 5 तो नहीं आता है 2 के टेबल में, लेकिन 4 आता है। 2 दूना 4। अब क्या करना है, इसको घटाना है। तो घटाने पर आया 1, ठीक है। अब क्या कर देंगे, 1 आया और 2 शून्य अपना रन से उतार देंगे, ठीक है। जोड़ा, जब भी उतारेंगे शून्य को तो जोड़ा उतारेंगे, सिंगल नहीं उतारना है जब भी, तो जोड़ा लिख दिए। अब क्या करना है, 2 है तो 2 से कितना बार लगाएं, 2 में, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर देना है, इसको ऐड कर दिए, प्लस के कितना हुआ, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर दशमलव नहीं बैठाया हूँ, यहाँ दशमलव बैठा कर ही यहाँ शून्य उतार सकते हैं। अब देखिए यहाँ कितना है, 100। तो यहाँ एक ऐसा अंक बैठाना है जिसको यहाँ लिखने पर तो ये तो चेंज हो जाएगा अंक, और उससे गुना करने, उसी अंक से गुना करने पर इसमें कितना आ जाना चाहिए, 100 या 100 से कम आना चाहिए, ठीक है। इसे 100 से ज़्यादा नहीं बल्कि कम आना चाहिए। तो देखिए अगर 1 रखते हैं तो 41 हो जाता है, 4 पर 1 41 होता है, और 41 से 1 में गुना करेंगे 41 से रह जाएगा, तो ये तो बहुत छोटा हो जाता है। चलिए 2 देखते हैं रख के, अगर 2 रखते हैं तो कितना हो जाता है, 42। अब 42 तो 2 बार गुना करना पड़ेगा, तो 42 दूनी 84 होता है, ठीक है। अगर 3 बार रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 100 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। देखिए 43 और 43 के 3 बार जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 100 से ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो हमको ज़्यादा नहीं लेना है, 100 से कम ही लेना है। तो क्या करते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, है ना। अब क्या करना है, यहाँ 2 लिए तो अब 2 से लगाना है, तो 42 दूना कितना हो गया, यहाँ 84 हो गया। हमको कितना, शुद्ध 3 दशमलव अंकों तक हमको ज्ञात करना है।
अब इसको घटाने पर कितना आता है, तो घटाते हैं तो इसको क्या आ जाता है, 16 आ जाता है। ठीक है, देखिए कितना से यहाँ लगा है, 2 से, तब 2 ऐड कर देना है। ठीक है, ये वाला 2 ऐड कर देना है इसमें, ये वाला कितना आएगा, 44 हो जाएगा, है ना। अब देखिए जब भी उतारना है तो 2 शून्य उतारना है, तो 2 शून्य उतार दिए, साथ में 2 शून्य, 1 नहीं 2 शून्य। अब फिर से इसके तरह यहाँ एक अंक रखना है जिससे कि गुना करने पर इससे कम आवे, इससे ज़्यादा नहीं आवे। ठीक है, तो मैं यहाँ कितना रख लेता हूँ, 3 रख लेता हूँ, है ना। तो 3 रख लेता हूँ और 3 से गुना भी कर देता हूँ, तो गुना करने पर आता है 1329, है ना, कुछ इतना आता है। अब क्या करना है, इसको घटाना है, तो इसको घटाएंगे। देखिए यहाँ 10 में से 9 गया 1, यहाँ कितना बचा, 9 में से 7 2 गया 7 बचा, यहाँ कितना बचा, 5 में से 3 गया 2, 1 में से शून्य कट। ठीक है, इतना कुछ। फिर से अगर जब भी उतारना है तो 2 शून्य ही उतारना है, साथ में सिंगल नहीं उतारना है, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए ध्यान से, ये जो 3 है फिर से ऐड कर देंगे इसमें, तो ऐड करने पर कितना है, 6 4 4, इतना कुछ आएगा। अब देखिए हमको शुद्ध 3 दशमलव तक निकालने के लिए क्या है, अभी 2 ही दशमलव हुआ है ना, दशमलव के बाद 2 ही अंक है, एक बार और हमको लगाना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से, 446 है और यहाँ कितना हुआ, 27,100 हो गया, है ना, 27,100। तो कितना सा लगा दें कि इससे कम आवे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, तो 6 से लगा देते हैं, मैंने पहले से ही कर लिया था इसको ताकि आपको बताने में आसान हो, तो 6 से लगा दिया। अब इसका पहाड़ इतना 6 बार पढ़ना है, कितना, 4,466 को 6 ही बार पढ़ना है, तो आ जाएगा 26,796 आएगा। ठीक है, और हमारा जो है वो आंसर आ चुका है। हमको कितना लाना था, इतना, और ये हमारा जो है आंसर आ चुका है। तो इस तरह से हम आगे भी बना सकते हैं। देखिएगा इतना आंसर आया होगा आपकी किताब में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।